एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम, सत श्री अकाल। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बच्चों, जो चल रहा है टॉपिक फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति में आज हम देखेंगे कि ये राष्ट्रीय सभा जो बनाई गई थी, जो फ्रांस की जनता ने जो हुकूमत अपनी जमाई थी, फ्रांस की जनता ने जो सबक सिखाया था राजा को, और राजा ने जो राजा को जो सबक सिखाया गया था और राजा की रानी को जो सबक सिखाया गया था, और जो बास्तिन के दुर्ग में आग लगा दी थी और दुर्ग में आग लगाने के बाद वहाँ के स्मृति चिन्हों को पेरिस के मार्केट में ले जाकर बेच दिया था, और जो एक नया संविधान बनाया था, एक नई शुरुआत की थी। और जनता ने अब वो जो शुरुआत की गई थी, उस शुरुआत की कड़ी में आज हम आगे का अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो राष्ट्रीय सभा अपना कार्य करेगी। राष्ट्रीय सभा को ही संविधान सभा कहते हैं। ये फ्रांस के इतिहास में ये सब पहली बार हो रहा है। ये पहला प्रथम लिखित संविधान माना जाएगा, जो 1791 ईस्वी का संविधान माना जाता है। जिस तरह से बच्चों इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा माना जाता है, और जिस तरह से जो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा माना जाता है, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, उसी प्रकार फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकारों की बात की जा रही है। यहाँ किसकी बात की जा रही है? मानव की और नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों की, नागरिकों के अधिकारों को जो स्वतंत्रता मिली है वो इसी फ्रांस की क्रांति से मिली है। 1789 की ये फ्रांस की क्रांति कहती है। इसी क्रांति ने जो पूरे देश के अंदर समानता और स्वतंत्रता लेकर आया है। ये क्रांति अपने आप में एक पूरी दुनिया को बदल देने का, एक इतिहास को बदल देने का, एक समय को यहीं पर थमने वाला ये इतिहास कहलाता है बच्चों। और इसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप देखिए, ये लुई 16 है, और लुई 16 किस तरह से इस लुई 16 को जो है अब राष्ट्रीय सभा अपनी मुट्ठी में करेगी, और किस तरह से ये अपना अध्ययन का जो चैप्टर रहेगा उस पर आप ध्यान करेंगे। तो यहाँ ध्यान कीजिए, 14 जुलाई 1789, ये 14 जुलाई 1789 में बास्तिन दुर्ग का पतन हुआ था। कौन से दुर्ग का? बास्तिन दुर्ग का पतन हो गया था, और इस दुर्ग में आग लगा दी थी। और आग लगाने के बाद में जो यहाँ के जितने भी जनता जो थी, उन्होंने नेशनल असेंबली, ये राष्ट्रीय सभा थी, और ये राष्ट्रीय सभा को ही क्या कहते हैं? संविधान सभा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसको संविधान सभा नाम दिया जाता है। ये 14 जुलाई 1790 की बात करूंगा मैं यहाँ पे। 14 जुलाई 1790 के दिन, ये डे 14 जुलाई वो दिन था जब बास्तिन के दुर्ग में आग लग रही थी, और जनता जो थी वो राजा को, उसके पेरिस के महल को, वर्साई के महल को चारों तरफ से घेर लिया था। ये वो समय था, और यही डे 14 जुलाई को ही यहाँ पे राष्ट्रीय सभा और संविधान सभा का गठन किया गया था। कि अब संविधान सभा के क्या कार्य रहेंगे। 14 जुलाई 1790 के अंदर ये संविधान सभा सामने आई थी, जिसको राष्ट्रीय सभा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो ये संविधान सभा और राष्ट्रीय सभा है बच्चों, यहाँ इन्होंने मानव और नागरिकों के अधिकारों की, मानव व नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं। हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो फ्रांस से प्राप्त होती है, फ्रांस। और जिस प्रकार ये कहा जाता है, जिस प्रकार देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपको सुननी है। पहली चीज़ कौन सी है, दूसरी चीज़ कौन सी है, और तीसरी चीज़ कौन सी है। पहले नंबर पर आता है इंग्लैंड में जिस प्रकार से मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम जो इनको मिला था। उसी तरह से फ्रांस में मानव और नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। फ्रांस में मानव और नागरिकों के स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सॉरी, यहाँ 3 चीज़ है बच्चों। यहाँ इंग्लैंड है, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ फ्रांस है। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय सभा बनाई गई थी, संविधान सभा। राष्ट्रीय सभा को संविधान सभा कहते हैं। 14 जुलाई की तारीख आपको याद रखनी है। कॉम्पिटिशन में ये तिथि पूछी जाती है। 1790 का ये वर्ष रहेगा। मानव और स्वतंत्रता और नागरिकों की स्वतंत्रता को लेकर ये संविधान आया था। जिस प्रकार से इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा है, जिस प्रकार से इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम है, और फ्रांस में स्वतंत्रता संग्राम है, उसी प्रकार से यहाँ जो फ्रांस की राजनीति बदल रही है। अब फ्रांस के अंदर ये संविधान सभा का निर्माण हो गया था। अब जो है
ये पुरातन फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है ये बच्चों। ये फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था थी, जो चर्च था, जो यहाँ पे लुई सोल्वे था, जो लोगों पर अत्याचार करता था, फ्रांस के अंदर जो सिस्टम था वो पुराना सिस्टम, अब पुराना सिस्टम अब फिनिश हो गया है। अब यहाँ पर एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जनता, अब एक नया सिस्टम लेकर आ गई है और यही नया सिस्टम ये राष्ट्रीय सभा और संविधान सभा कहलाता है। ये क्या कहलाता है बच्चों? ये राष्ट्रीय सभा और संविधान सभा कहलाता है। अब आपको ध्यान देना है कि जो नया संविधान बना था, ये नया संविधान पेरिस के महल के बाहर बहुत सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए थे और यहाँ 40 तोपों की सलामी दी गई थी। 40 तोपों की सलामी से ही एक नया संविधान सभा बनकर तैयार हुआ है। अब नया संविधान सभा को इसको बनाने में किसका योगदान रहा था उसको हम देखेंगे। जिस तरह से भारत को स्वतंत्रता मिली थी, जिस तरह से अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी और जिस तरह से इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड का जो मैग्ना कार्टा है, उसी तरह से फ्रांस में भी ये स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई थी बच्चों। अब यहाँ देखिए ये जो नया संविधान बना है, इस नया संविधान की क्या विशेषता है? नए संविधान में हम बात करेंगे किसकी? मिराबियो। एक तो मिराबियो का योगदान रहता, एक सीजे का। इनके अथक प्रयासों से ये संविधान बनाया गया था। ये 14 जुलाई का ये संविधान, 14 जुलाई आज भी फ्रांस के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। 14 जुलाई को ही वहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1790 का वर्ष रहता है। मिराबियो और सीजे ने संविधान बनाया था। इस संविधान में क्या रखा गया था? एक सदनीय विधानसभा का गठन किया गया। ये कितनी सदनीय? एक सदनीय विधानसभा। इस विधानसभा के अंदर क्या होगा बच्चों? 745 सदस्य होंगे और ये इसमें राजा के सिग्नेचर होने के तुरंत बाद, राजा के सिग्नेचर होने के तुरंत बाद ये क्या बन गया था? ये एक संविधान बन गया था। राजा कौन था? लुई सोल्वे था। अब राजा के लिए ये क्या नियम लेकर आया था? लुई सोल्वे का पोस्टर आपको दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ अब राजा के लिए क्या नियम लेकर आता है? एक सदनीय विधानसभा में जो 745 सदस्य हैं वो फ्रांस के लिए क्या कार्य करेंगे? इसको जो है मताधिकार की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो था एक्टिव और इनएक्टिव, एक्टिव और इनएक्टिव, एक सक्रिय और निष्क्रिय का इसमें एक रहता है। इसमें अब ये बच्चों आप मुझसे पूछोगे कि एक्टिव क्या है, यहाँ पे सक्रिय क्या है, निष्क्रिय क्या है। मताधिकार का प्रयोग केवल उन्हीं लोगों को दिया गया था जो लोग एक्टिव थे, जो टैक्स भरते थे गवर्नमेंट सरकार को, वो एक्टिव मताधिकार देने के काबिल थे, और जो टैक्स नहीं भरते थे वो मताधिकार देने के काबिल नहीं थे। ये इसके अंदर ये रखा गया था इस संविधान में। ये जनता का संविधान था। ये एक संविधान, इस संविधान का नाम क्या नाम था बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र कहते थे इसको। राजा का सिस्टम बना रहेगा यहाँ पे। राजा की सत्ता को उखाड़ के फेंका नहीं गया था, राजा को अपने नियंत्रण में लिया गया, राजा को मुट्ठी में लिया गया। राजा को अधिकार दिए गए, बहुत आंशिक अधिकार दिए गए थे, राजा को पूरे अधिकार नहीं सौंपे गए थे। यहाँ पे जब राजा को पूरे अधिकार नहीं सौंपे गए थे, राजा को आंशिक अधिकार दिए गए थे, और फ्रांस में राजतंत्र कायम रहेगा। इस संविधान की विशेषता क्या है? राजतंत्र कायम रहेगा, संवैधानिक राजतंत्र कहलाएगा। और कार्यकारी किसको? राजा को दिए गए थे। अब क्या होगा कि जब राजा को अधिकार ही नहीं दिए गए थे तो राजा यहाँ से भाग लिया था बच्चों। राजा यहाँ से कब भाग गया था? राजा यहाँ से 20 जून को ही यहाँ से भाग गया था। 14 जुलाई की बात थी। ये राष्ट्रीय सभा बनकर तैयार हुई थी और 14 जुलाई के तुरंत एक महीने बाद आप देखिए 20 जून को राजा जो था वो पेरिस से भाग गया था। और कहाँ ये भाग के कहाँ जाएगा तो कहाँ जाता है बच्चों? ये पेरिस से भागकर ये कौन सी जगह पे आ गया था? वर्निस नामक स्थान पे आया था। कौन सी जगह पे आया था? वर्निस नामक स्थान पे आया था। 21 जून को ही अगले दिन ही इसको बंदी बना के और वापस इसको पेरिस में लेकर आए गए कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम जो है तुमने अब फ्रांस के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं और तुम्हें अब इन अत्याचारों का तुम्हें सूद समेत हिसाब देना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा और हम जैसा कहेंगे वैसा ही तुम्हारी सरकार को चलाना होगा। तो यहाँ बच्चों
20 जून को जब ये भाग गया था। अब 30 सितंबर 1791 की क्या घटना होती है? 30 सितंबर 1791 ईस्वी, 30 सितंबर 1791 यहाँ पे जो राष्ट्रीय सभा होती है, राष्ट्रीय सभा या संविधान सभा, इस संविधान सभा को भंग कर दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय सभा थी और संविधान सभा को भंग कर दिया। अब राष्ट्रीय सभा को और संविधान सभा को भंग कर देंगे तो क्या रहेगा फिर? तो क्या रहेगा? वो एक सदनीय विधानसभा रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा? एक सभा, एक सदन विधानसभा रहेगी और यही कार्य करेंगे। ये कितने लोग थे? ये 745 इसके सदस्य थे। अब ये कार्य करेंगे। अब एक सदन विधानसभा जो थी ये भी 2 दलों में बट गई थी। इसमें एक दल जो था वो पहले वाला जो संविधान है और जिसको राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, पहले वाला संविधान है और इसको राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। ये राष्ट्रीय सभा, ये जो बच्चों इस पर वो क्या करेगा? इस एक दल जो था इसका समर्थक था और दूसरा दल जो था वो राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं का समर्थक था, जिसको गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। संविधान सभा और राष्ट्रीय सभा का समर्थक जो था उसका क्या नाम था? जोसेफ मेरेडी लिफायते, जोसेफ मेरेडी लिफायते, ये नाम मैंने आपको पहले भी बताया था। जोसेफ मेरेडी लिफायते ने अमेरिका में गया था ये, और वहाँ उन्होंने हेल्प की थी। 10 लिबरे जो कायदे अमेरिका में गया था और वहाँ पर जो सेना को अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इसने भाग लिया था। फ्रांस की ओर से गया था, फ्रांस में 10 लिबरे कर्जा चढ़ गया था। ये सब जो है, इन सब चीज़ों को हमने पहले पढ़ा है। संविधान सभा की राष्ट्रीय सभा का समर्थक लिफायते होता है। जोसेफ मेरेडी लिफायते इसका पूरा नाम था। राजनीतिक और सामाजिक गणतंत्र का एक दूसरा दल होता है। तो यहाँ पे कितने दल उभरकर सामने आए? 2 दल उभरकर सामने आए। जो राष्ट्रीय सभा बनाई गई थी, मिराबिये राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष बेली था। मिराबिये और ओबेसिये जो नेतृत्व किया था राष्ट्रीय सभा का, और वो राष्ट्रीय सभा सितंबर 1791 में आगे भंग हो गई थी। और इसी में से एक नई चीज़ निकली थी और वो एक सदन विधानसभा कहलाती है। 745 इसमें सदस्य होते हैं। इसके 2 दल बन गए थे, संविधान राष्ट्रीय सभा और राजनीतिक और सामाजिक गणतंत्र। अब यहाँ जो ये एक सदनीय विधानसभा कार्य करेगी। अब ये विधानसभा क्या कार्य करेगी बच्चों? विधानसभा का ये कार्य रहेगा, इसने जो है 2 कानून पारित किए थे। विधानसभा ने कितने कानून पारित किए थे? 2 कानून पारित किए थे। पहला कानून कौन सा था और दूसरा कानून कौन सा था? तो यहाँ देखिए, इसने जो है धर्माधिकारियों को लेकर 2 कानून पारित किए थे। किसको लेकर? धर्माधिकारियों को लेकर। ये धार्मिक अधिकारी जो थे, ये एक पादरी था और एक सामंत था। एक तो पादरी वर्ग था और एक सामंत वर्ग था। यहाँ देखिए, पादरियों को ये कहा गया था कि तुम्हें ना शपथ लेनी पड़ेगी कि तुम जो है वफादार रहोगे। क्या रहोगे? वफादार रहोगे। हमारी जो एक सदनीय विधानसभा है, एक सदनीय विधानसभा जो हमने बनाई है, उसमें 745 सदस्य हैं। ये 745 सदस्यों के प्रति तुम जो है ये शपथ लो आज कि तुम फ्रांस के प्रत्येक जनता के प्रति और फ्रांस की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए तुम्हें जिम्मेदार रहना पड़ेगा। ये धर्माधिकारियों को ये कहा गया था। और सामंतों को ये कहा गया कि जो सामंत यहाँ फ्रांस को छोड़कर 14 जुलाई 1789 की जो क्रांति हो रही थी, जब बास्टिल के दुर्ग में आग लग रही थी, स्मृति चिन्हों को पेरिस के मार्केट में बेचा जा रहा था। पेरिस के मार्केट में बेचा जा रहा था, तो ये सामंत लोग जो थे वो पेरिस को, फ्रांस को छोड़कर पड़ोसी राज्यों में चले गए थे। ऐसे सामंतों को कहा कि तुम अगेन जो है यहाँ फ्रांस में आ सकते हो, और अगर तुम यहाँ फ्रांस में अगेन नहीं आओगे तो तुम्हारी संपत्ति जो है वो पूरी गवर्नमेंट में चली जाएगी। वो एक सदनीय विधानसभा ये कार्य करेगी और पूरा गवर्नमेंट जो है तुम्हारी संपत्ति को लूट लेगा। ये 2 कानून पारित किए गए थे एक सदन विधानीय सभा के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके बाद होता है एमिग्रेस की गतिविधि। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये एमिग्रेस क्या होता है? तो एमिग्रेस भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि एमिग्रेस क्या होता है। एमिग्रेस की घटना, एमिग्रेस की घटना। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि राष्ट्रीय सभा थी। राष्ट्रीय सभा
को बाद में भंग कर दिया गया था। उसमें से एक सदनीय विधानसभा को लाया गया था। एक सदनीय विधानसभा में 745 सदस्य कार्य करेंगे। ये 745 सदस्य 2 कानून पारित करते हैं धर्माधिकारियों को लेकर। राजा ऑलरेडी भाग चुका होता है, लेकिन उसको बंदी बना के वापस फ्रांस में लाया जाता है। और अब इसका एमिग्रेस की घटना का मतलब होता है, लुई सोलवे का एक भाई था जिसका नाम था काउंट, उसका पूरा नाम था बच्चों काउंट ऑफ आरियस, काउंट ऑफ आरियस। इसने ना कॉवलेंट, एक जगह है कॉवलेंट, इस कॉवलेंट जगह पे सभी सामंतों को इसने एकत्रित किया था। और ये छोटा भाई था लुई सोलवे का। लुई सोलवे के छोटे भाई ने सभी सामंतों को कॉवलेंट नामक स्थान पर एकत्रित किया था और कहा कि फ्रांस में एक बार फिर राजतंत्र आएगा, एक बार फिर लुई सोलवे को यहाँ सिंहासन पर बैठा जाएगा। ये राष्ट्रीय सभा क्या होती है, ये संविधान सभा क्या होती है, ये एक सदनीय व्यवस्था के लोग जो है आज इस फ्रांस में जो कब्जा कर लिया इन लोगों ने, ये कब्जा अब जो है ये अधिकार उनका नहीं रहेगा, ये अधिकार नहीं रहेगा। अब हम जो है यहाँ पर वापस अपने लुई सोलवे राजा को यहाँ फ्रांस के अंदर हम उनको वापस जो है उनके सिंहासन दिलाएंगे, ये तुम शपथ लो यहाँ पे। इसी को एमिग्रेस की घटना कहा जाता है। ये जो छोटा भाई है वो अपने बड़े भाई लुई सोलवा के लिए ये सब कर रहा है कि जो फ्रांस में जो इतनी उथल पुथल मची है, इतना तहलका मचा है, जो जनता ने आज फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया है, इस जनता को वापस झुकना पड़ेगा। एक सदनीय व्यवस्था कभी चल नहीं सकती है, ये आगे बढ़ नहीं सकती है। अभी थोड़े दिनों में ही जो राष्ट्रीय सभा और संविधान सभा थी उसको भंग कर दिया था, उन्होंने एक सदनीय सभा बना दी थी। आगे पता नहीं ये क्या करेगी। शासन तो फ्रांस की राजनीति, फ्रांस पर तो हमें ही अपना हुकूमत जमाना पड़ेगा, हम ही दिमाग वाले हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कौन कह रहा था, ये काउंट ऑफ आरियस कह रहा था। इसी को फ्रांस के इतिहास में इस घटना को एमिग्रेस की घटना कहा जाता है बच्चों। आगे के इतिहास को हम देखेंगे। एमिग्रेस की घटना के बाद में एक और घटना आती है यहाँ पे, और उस घटना को कहा जाता है पिलनिट की घटना बच्चों। पिलनिट की घटना क्या है ये पिलनिट, फ्रांस की क्रांति में पिलनिट का जो एक घटना होती है, इस पिलनिट की घटना किसको कहा जाता है? पिलनिट उसको कहा जाता है बच्चों। यहाँ होता क्या है कि इसका आप ये सुनो, ये तस्वीर जो आपको दिख रही है मेरी एंटोनियोट की तस्वीर है। लुई सोलवे की पत्नी है ये, और लुई सोलवे की पत्नी जो है इसका भाई रहता है ऑस्ट्रिया के अंदर। लुई सोलवे की पत्नी का भाई कहाँ रहता है? ऑस्ट्रिया में रहता है। उसके भाई का नाम क्या है? ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसका ससुराल है बच्चों। और ऑस्ट्रिया में इसका भाई जो है, इसके भाई का नाम लियोपोल है। इसका भाई का नाम क्या है? लियोपोल सेकंड है। लियोपोल सेकंड है ये, लियोपोल सेकंड। अब जो ये एंटोनियोट जो लुई सोलवे की पत्नी थी, वो अपने भाई के पास में चली गई, लियोपोल सेकंड के पास में, और कहा कि फ्रांस के अंदर जो ये एक सदनीय विधानसभा बनाई गई थी जिसमें 745 सदस्य थे, फ्रांस के अंदर जो ये राष्ट्रीय सभा आई है और फ्रांस में जिसको संविधान सभा कहा थी, आज जनता जो थी वो जो हम यहाँ पर फ्रांस में जो हमारी हुकूमत चलती थी और हम यहाँ पर राज करते थे, आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम आज रोड के ऊपर आ गए। आज हमें तुम्हारी शरण के अंदर आना पड़ा था। भाई तुम जो है वापस हमें राजतंत्र दिलाइए और तू अपने बहनोई को वापस लुई सोलवे को सिंहासन दिलाइए। वही वर्साय का महल जो चमचमाता हुआ महल था, वही शानो शौकत थी, वही विलासिता का जीवन था। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास प्रॉपर्टी बची है, ना हमारे पास हमारा महल बचा है। हमारे बास्तिन के दुर्ग को भी जला के राख कर दिया इस जनता ने। तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। लियोपोल सेकंड को जब इतना भाषण सुनाया उसने, तो लियोपोल सेकंड जो था वो ताव नहीं रहा था और सीधा गया प्रशा। प्रशा का मतलब होता है जर्मनी। प्रशा का मतलब क्या होता है बच्चों? जर्मनी। इस प्रशा के राजा के पास में गया था। और यहाँ का राजा कौन था? फ्रेडरिक विलियम सेकंड था। यहाँ का राजा कौन था बच्चों? फ्रेडरिक विलियम सेकंड। फ्रेडरिक विलियम सेकंड और ऑस्ट्रिया, इन दोनों ने मिलकर एक अनाउंस किया था। और उसी अनाउंस को क्या कहते हैं? उसी अनाउंस को कहा जाता है, यहाँ देखिए प्लीनिट कहा जाता है। उसी अनाउंस को प्लीनिट की घटना कहते हैं। ये प्लीनिट है बच्चों, और प्लीनिट की घटना है। और यहाँ ये दोनों मिलकर ये
ये अनाउंस करते हैं कि फ्रांस के अंदर वापस राजतंत्र स्थापित होगा, जनता को बेखबर कर देते हैं कि हम दोनों मिलकर यानी ये ऑस्ट्रिया और प्रशा यानी जर्मनी, हम दोनों मिलकर अब हमला करेंगे फ्रांस के ऊपर और फ्रांस में हमला करेंगे और वहाँ की एक दलीय विधानसभा का विघटन कर देंगे और ये दोनों मिलकर वहाँ पर हमला करते हैं। लेकिन फ्रांस के अंदर एक डेंटन नाम का एक व्यक्ति होता है जो इनकी दोनों की सेना को पराजित कर देता है। वो कौन था बच्चों, उसका नाम क्या होता है, अब आप ध्यान दीजिए, उसका नाम होता है डेंटन। उसका क्या नाम होता है, डेंटन। ये डेंटन उसका नाम होता है। और डेंटन जो है ना बच्चों, ये इस डेंटन ने कत्ले आम मचाया था। इसने कत्ले आम मचाया था। इसने कहा कि जितने भी शाही परिवार के लोग हैं उनको कत्ले आम किया जाए और ये सितंबर का कत्ले आम कहलाता है। ये कौन सा, सितंबर का कत्ले आम कहते हैं इसको। सितंबर का कत्ले आम कहलाता है। डेंटन की वजह से जो राजा जो था, राजा को अब निलंबित कर दिया था कि अब जो राष्ट्रीय सभा और संविधान सभा एक सदन वाला जो सदस्य विधानसभा बनाई गई थी कि अब जो राजा ने साइन किए थे उससे राष्ट्रीय सभा बनी थी, उसी से संविधान सभा बना था कि अब राष्ट्रीय सभा राजा को ही निलंबित कर दिया था उससे कि अब राजा का कोई मतलब नहीं है, राजा हमारी मुट्ठी में नहीं आ सकता, राजा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, फ्रांस पर विदेशी हमले करवा रहा है, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। और राजा को क्या किया बच्चों, निलंबित की, राजा को हटा दिया था। अब राजा किसी भी काम का नहीं है। अब क्या है कि एक नया संविधान बनाया जाएगा और वो 1791 में एक नया 1791 का जो ये संविधान बना था, अब ये संविधान असफल हो गया था क्योंकि इस पर राजा के सिग्नेचर हुए थे। अब राजा ही हमारे काम का नहीं है, तो अब एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बच्चों ये जो कहानी है वो फ्रांस की कहानी है। आज मैंने आपको यहाँ से चैप्टर जो पढ़ाया, मैंने आपको राष्ट्रीय सभा से शुरू किया था। एक राष्ट्रीय सभा थी जिसको संविधान सभा कहते हैं और इसी संविधान सभा में मैंने आपको बताया था कि इसमें एक दलीय विधानसभा बनाई गई थी जिसमें 745 सदस्य थे। ये विधानसभा अब कार्य करेगी। इस विधानसभा ने कहा कि अब संवैधानिक राजतंत्र रहेगा फ्रांस के अंदर और इसके साथ साथ यहाँ पे राजा जो है उसको आंशिक कार्य दिए जाएंगे। इसने 2 कानून पारित कर दिए थे। पहला कानून धर्माधिकारियों, दोनों कानून धर्माधिकारियों से संबंधित है। पहला धर्माधिकारियों को शपथ लेनी पड़ेगी और दूसरा सामंतों को जो है जो यहाँ जो फ्रांस को छोड़कर चले गए थे उनको वापस आना पड़ेगा। और इसमें 2 दल बन गए थे। इसमें पहला दल राष्ट्रीय सभा और संविधान सभा का समर्थक जोसेफ लिफायते था, मेरेडी लिफायते कहते थे उसको, और दूसरा गणतंत्र और सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक दल का समर्थक था, जिसे 2 दल थे। यहाँ 2 दल बन गए थे और बाद में इसका जो छोटा भाई राजा भी यहाँ से भाग गया था, उसको पकड़ के वापस लाए थे। छोटा भाई एमिग्रेस की घटना हो जाती है, जो आपने देखा सारे सामंतों को एक जगह एकत्रित किया था, वो एमिग्रेस की घटना कहलाती है। फिर प्लीनेट वाली घटना हो जाती है। प्लीनेट में क्या होता है, ऑस्ट्रिया का और प्रशा के दोनों राजकुमार यहाँ फ्रांस पर हमला करते हैं, लेकिन डेंटन नामक व्यक्ति ने फ्रांस की रक्षा की थी। फ्रांस का शेर कहलाता था डेंटन, और डेंटन ने शाही कत्लेआम मचाया था कि जितने भी शाही परिवार के लोग इनका कत्लेआम किया जाए। बाद में जब निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो हमने संविधान बनाया था जिसमें राजा को हमने शामिल किया था, वो राजा ही हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ऐसा संविधान हमारे लिए क्या काम का। और फिर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी बातें होगी वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप मेरे विचारों से जरूर सहमत हुए होंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, आपके लिए हाजिर होते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।